और बाबा रामदेव आज जो कुछ बोल रहे हैं वो उसके प्रतिशोध में है। हम आपके प्रति जिस भाषा का इस्तेमाल करेंगे उसी भाषा का हमें सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए। दीपक जी देखिए, दीपक जी व्यवहारिक नियम है। दीपक जी सवाल यही है, सवाल यही है, सियासतदानों के बयानबाजी वो तो चलती रहती, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते रहते, लेकिन संत सन्यासी से इस तरह की भाषा का पूरी बात राजा पटेरिया जी की राजा पटेरिया जी की बात का पूरा जवाब नहीं हुआ सर। जी 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 दीजिए। हाँ, पहली बात तो यह है कि इस तरह की भाषा हम किसी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, हमको खुद को भी तैयार रहना चाहिए जी। और अगर किसी साधु का या किसी राजनीति की कोई नजदीकी है तो उससे कभी कोई परहेज नहीं करता है जी। जवाहरलाल नेहरू आनंदमयी के आश्रम में जाते थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। आनंदमयी प्रधानमंत्री निवास में आती थी, उनमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी इंदिरा जी से मिलते रहे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इंदिरा गांधी जी भी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के आश्रम में जाती रही, किसी को दिक्कत नहीं। चंद्रा स्वामी नरसिम्हा राव से मिलते रहे, कोई दिक्कत नहीं। नरसिम्हा राव जी चंद्रा स्वामी के आश्रम में जाते रहे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इसमें गाली गलौज शुरू हो जाएगी कांग्रेसियों की तरफ से तो दूसरा पक्ष भी गाली गलौज करने लगेगा, फिर कांग्रेसियों को आपत्ति हो रही है। ये बात जरूर है, निजी जीवन में, सार्वजनिक जीवन में भाषा ऐसी होना चाहिए जिससे किसी को ठेस नहीं पहुंचे। बाबा रामदेव को भी ऐसी भाषा इस्तेमाल करना चाहिए, कांग्रेसियों को भी ऐसी भाषा इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए, एक बात तो कम से कम अच्छी कही आपने कि बाबा रामदेव को आपने स्वीकार किया, बाबा रामदेव को आपने एक कहा कि अच्छी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ और आरोप है बाबा रामदेव के, जल्दी से हम आपको सुना दें, उसके बाद फिर आगे चर्चा बढ़ाएंगे। हर रोज मेरी 1-1 लाख लोगों की सभाएं हो रही है, कभी कभी 1.5 लाख भी हो जाते हैं। उनसे घबरा करके कि इन 4 राज्यों में अब महापराजय होने वाली है, फिर सत्ता का नशा ऐसा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, जिसका मैंने कुछ दिन पहले ही संकेत किया था, मुश्किल से 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है, कि बाबा के ऊपर हत्या और अपहरण के आरोप लगाओ। लोग होते हैं अपराध करने वाले, उनके द्वारा कुछ ऐसा एक चक्रव्यूह बनाओ कि बाबा के पतंजलि योगपीठ से वो, क्योंकि बहुत बड़ा परिसर है, कहीं पर भी प्रोफेशनल लोगों से ड्रग रखवा दो और बरामद कराओ, फिर देखते हैं बाबा को बचाने कौन आता है। बाबा की छवि खंडित करो, और जो सेक्स रैकेट चलाने वाले लोग हैं उनको भी पतंजलि योगपीठ में घुसाओ और वहां से गिरफ्तार करके दिखाओ कि बाबा सेक्स रैकेट चलाता है। कांग्रेस इस तरह से बौखलाहट में है और उसमें सत्ता के नशे में चूर होकर के सारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। पहले सेल टैक्स, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और अब एक पुलिस थाने का भी अपने गलत हरकतों के लिए इस्तेमाल करना, ये तो एक नीचता की हद होती है। तो सुना आपने रामदेव को। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में आध्यात्मिक उपदेशकों और धर्मगुरुओं को सियासी राजनीतिक शुचिता में बोलने का हक नहीं है, बोलना चाहिए। राजशाही के जमाने में भी राजाओं को दिशा निर्देश गुरु ही देते थे, सियासी सन्यासी लोग ही दिया करते थे। लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है उस पर सवाल है। मैं जीवन साहू जी के पास जाना चाहूंगा, वक्त बहुत कम बचा हुआ है अब शो में। साहू जी, जिस तरह से बाबा रामदेव का ये जो सियासी आसन है, आप देख रहे हैं, पूरी डिबेट सुनी सबकी, आपको किस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है? नहीं, ये हमारी देश की जो राजनीति है या जो सियासी माहौल है वो चुनाव के समय बहुत गर्मा जाता है। हम 40 सालों से देख रहे हैं कि राजनीति में इस तरह के साधु संत कभी नहीं चलते। जहां तक बाबा रामदेव का सवाल है, उनकी बातें सब अच्छी हैं, लेकिन राजनीति में जो चुनाव लड़ता है वो कोई आध्यात्मिक संत नहीं होता, या वो संत के साथ की तरह व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि उसको वोट चाहिए। उसको सबको ये कहना है कि हाँ मैं तेरी बात, चाहे वो झूठा ही आश्वासन दे, लेकिन उसको वोट। तो रामदेव जी को ये भ्रम हो गया है कि वो देश की काया पलट कर देंगे, वो देश की सियासी माहौल बदल देंगे। ये भ्रम है। देश अपने हिसाब से चलता है। अटल बिहारी जी ने भी जब संघर्ष किया था तो धीरे धीरे जाके, और जब वो प्रधानमंत्री बने तो भी वो साधु नहीं बन गए। जी 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 जीवन जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि देश अपने हिसाब से चलता है, देश किसी पे कहने पे नहीं चलता। उदाहरण हमारे सामने है, अन्ना की आंधी चली थी जब, जी जी जीवन जी, अन्ना की जब आंधी चली थी और जब केजरीवाल की आंधी चली थी, ये भी राजनीति के शुद्धिकरण के लिए